इस दिसंबर के महीने में हमारे पहाड़ों पर दैत्य उतरते हैं और फिर उन्हें भगाने के लिए यहाँ पर पूरा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें अश्लील गालियां देकर दैत्यों को भगाते हैं। इसमें एक इंसान के सिर पर बकरी के सींग बांधे जाते हैं और फिर निभाई जाती है ये अनोखी परंपरा। इसीलिए हिमाचल के इस एपिसोड में हम गनेड़ उत्सव की बात करेंगे, जो कि कुल्लू जिले की एक प्राचीन लोक देव परंपरा है और दिसंबर महीने में निभाई जाती है। कहा जाता है कि इस महीने में दैत्य शक्तियां और नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं और उन्हें दूर रखने के लिए ये उत्सव आयोजित किया जाता है। इस उत्सव का सबसे अनोखा रूप है अश्लील गालियां और मुहावरे, और ये शब्द अपमान नहीं माने जाते बल्कि दैत्यों को और भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों को भगाने का माध्यम होते हैं। गनेड़ उत्सव में जटाली यानी इंसान के शरीर पर सींग बांधे जाते हैं, उसे लकड़ी के मुसल पर बैठाया जाता है और फिर गांव की परिक्रमा करवाई जाती है। देव वाद्य यंत्रों से ये परंपरा पूरे विधि विधान से पूरी की जाती है। इसके बाद एक निश्चित स्थान पर जाकर अश्लील गालियां और दोहे बोले जाते हैं। बाकी इस गनेड़ उत्सव को मनाने की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा के मुताबिक एक राज समारोह के दौरान एक राजा और उसका साला नृत्य कर रहे थे और राजा ने जब रानी से पूछा कि सबसे अच्छा नृत्य किसने किया, और फिर रानी ने कहा कि उसके भाई ने अच्छा नृत्य किया, और फिर राजा ने क्रोध में आकर अपने साले का सर काट दिया। उसके बाद रानी ने शर्त रखी कि उसके भाई को जीवित नहीं किया गया तो वो अपने प्राण त्याग देगी। तब राजा ने देव शक्ति के साथ अपने साले पर भेड़ का सर लगाया और उसका साला जीवित हो उठा। तब से ही इस गनेड़ उत्सव में नर भेड़ के सींगों की पूजा की जाती है। और दूसरी मान्यता के अनुसार कुल्लू घाटी में कभी दैत्यों का प्रभाव था। देवताओं और दैत्यों के संघर्ष के बाद ये तय हुआ कि पौष माह के कुछ दिन दैत्यों से जुड़े होंगे और इन्हीं दिनों उन्हें भगाने के लिए ये परंपरा की जाएगी। इसीलिए गनेड़ उत्सव आज भी काइस, थराल और उजी घाटी में माता दशमी वारदा के सम्मान में मनाया जाता है। वहीं नग्गल में भी कुल देवी त्रिपुरा सुंदरी के यहाँ भी ये वहीं कहीं जगह पर इस उत्सव के दौरान दो गांव आमने सामने होते हैं। इनमें रस्सा कस्सी के खेल पर ये कार्यक्रम किया जाता है। जो गांव ये खेल जीतता है उस पर देवी का आशीर्वाद माना जाता है।